थोड़ी एक हल्की चीज़, हल्की सी मुराद उसका वज़न नहीं, उसका मिजाज। 24 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई है खेलने के लिए, और कल शेन वॉर्न जो है उन्होंने भी फैसला किया जाने का। बहुत अफसोस हुआ क्रिकेट को। मैंने जिक्र इसलिए किया कि फैज साहब से जब भी पूछा जाए या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कोई दुख है जो आपको रहा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं पूरी ना हुई हो, तो वो हमेशा 2 ख्वाहिशात का जिक्र किया करते थे। कहते थे कि मैं कुरान पूरा हिफ्ज़ नहीं कर सका, वो बहुत दुख था। एक दुख उनको और था, और वो ये था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट क्रिकेटर बने। ये दुख उनको तमाम उम्र रहा। एक अखबार के लिए अनवर मकसूद साहब ने उनका इंटरव्यू किया, और शर्त ये थी कि गुफ्तगू जो है वो क्रिकेट की ज़ुबान में होगी। तो अनवर मकसूद साहब बहुत शरारती आदमी हैं, लेकिन वो जानते नहीं थे कि फैज़ साहब उनसे ज़्यादा शरारती हैं। ये अखबार में वो इंटरव्यू छपा, उसके कुछ सवाल और जवाब। फैज़ से गुफ्तगू क्रिकेट की ज़ुबान में। अनवर मकसूद: फैज़ साहब, आपके ख्याल में आपकी सबसे अच्छी इनिंग्स कौन सी है जो आपने खेली हो? फैज़: भाई, हमने बहुत सी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। एक इनिंग हमने वतन को हसीन बनाने के लिए खेली थी। इसमें हम मसाइब झेलते रहे, खून के आंसू पीते रहे, और हमें कोई आउट नहीं कर सका। फैज़ साहब, आप खेलते हुए हेलमेट नहीं पहनते। फैज़: भाई, हमें आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का बहुत शौक़ है। फैज़ साहब, सुना है कि आप अक्सर बोल्ड हो जाया करते थे। फैज़: अरे भाई, तुम कोई दुरुस्त बात सुना करो, हम हमेशा कैच आउट हुआ करते थे। फैज़ साहब, आप कौन सी साइड पर कैच आउट ज़्यादा होते थे? फैज़: भाई, हम तो हमेशा राइट साइड पर कैच हुए हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट बहुत पावरफुल है। फैज़ साहब, आजकल आपने क्रिकेट कुछ कम कर दी है, इसकी क्या वजह? फैज़: अरे भाई, कम नहीं की, सामने कोई खेलने वाला ही नहीं है, अब अकेले कितना भागते जाएं। फैज़ साहब, मुल्क की सिलेक्शन कमेटी आपके खिलाफ रहती है, उसकी क्या वजह है? फैज़: भाई, जब प्लेयर सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ इतना कुछ लिखे तो उनकी नाराजगी जायज़ है। फैज़ साहब, आप फील्डर कैसे हैं? फैज़: भाई, हम बहुत बुरे फील्डर हैं, हमने बहुत से चौके छोड़े हैं। वो क्यों? वो ये कि हम झुक नहीं सकते ना। फैज़ साहब, कभी आपने हिसाब लगाया आप कितने मैच जीते और कितने मैच हारे? फैज़: भाई, जो मैच हम खेलते हैं वो हार जीत के नहीं होते। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कुछ साल पहले हम जब परफॉर्म कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ 2-4 साथी यहाँ मौजूद थे। उनको उर्दू ज़ुबान तो नहीं आती थी, लेकिन एक टुकड़ा पेश किया हमने उस वक्त। वो उससे बहुत महजूज़ हुए। न जाने क्यों मेरा जी चाहा कि वो टुकड़ा जो है वो असद दोबारा सुनाए। इट्स कॉल्ड ऑन द ब्यूटीफुल ब्लू डैन्यूब। तो जी चाह रहा है कि वो दोबारा सुनते।
वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उसने कहा आओ, उसने कहा ठहरो, मुस्काओ कहा उसने, मर जाओ कहा उसने। मैं आया, मैं ठहर गया, मुस्काया और मर भी गया। मुझे एक किस्सा याद आ गया। हमारी खुशकिस्मती के इस साल फैज़ फेस्टिवल में जो दूसरे मुल्कों से हमारे बहुत से मेहमान आए हुए हैं, उसमें हमसाया मुल्क से भी हमारे मेहमान आए हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए तालियां बजा दीजिए ताकि उनके हौसले बुलंद हों। और एक मैंने खाला का जिक्र किया तो वालिदा का लतीफ़ा आपको सुनाएं। चलो, खुदा करे कि यहाँ मौजूद वो ना हो।